हेलो डियर। तो आपको मैंने एक वीडियो बना के इससे पहले मैंने बताया था कि अभी जो है आप लोग को लॉगिन नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा लॉगिन हुआ था लेकिन बाद में इवनिंग में लॉगिन जो है होना बंद हो गया था और नोट अलाउड करके आ रहा था। मैंने बताया भी था कि जब ये ठीक हो जाएगा तो मैं वीडियो प्रॉपर बना कर लाऊँगा और उस हिसाब से जो है आपको यहाँ पे सारा चीज़ जो है मैं आपको करके बताऊँगा। ठीक है, कितना फ़ी है, कितना एक्स्ट्रा फ़ी लगता है, क्या क्या प्रोसेस है कंप्लीट, और ये आपका रिवैल्यूएशन का आखिरी वीडियो होगा। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या क्या फॉर्म करना है। ठीक है, जिन लोगों को लिंक मिल गया ठीक है, नहीं लिंक मिला आप लोग देख लीजिए। गूगल में MPNRC ऑनलाइन आप सर्च करेंगे, MPNRC ऑनलाइन तो गूगल में खुलेगा, देख लीजिए यही आपका ऑफिशियल साइट है MPNRConline.org। इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे या मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आएंगे तो देखिए इसी साइट पर रिज़ल्ट भी डाला गया था, तो रिज़ल्ट यहाँ से चेक करेंगे और लॉगिन करने के लिए MPNRC लॉगिन है। चलिए बताते हैं आगे। जब यहाँ पे आएंगे वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इसका पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक शो कर रहा होगा रीएवैल्यूएशन फॉर मेन एग्ज़ाम सेशन 2023 18 जून से शुरू है। इस क्लिक हेयर पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो है पेज ओपन हो जाएगा, देख लीजिए। और पेज ओपन होने के बाद आप अपना इनरोलमेंट डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है बिना स्पेस के डालिएगा, यानी लगातार डालिएगा। अगर आपका सिंगल डिजिट में होगा डेट और मंथ तो उसके आगे 0 लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इनरोलमेंट और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन जो है हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो लॉगिन हो जाने के बाद आपका फ़ोटो यहाँ पे और यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, फ़ोटो शो करेगा, नाम रहेगा आपका, देख लीजिएगा नाम वगैरह सब सही है। प्रोफाइल डिटेल में नाम रहेगा, इनरोलमेंट नंबर रहेगा, आपका फुल नेम रहेगा, ईयर रहेगा, सेशन रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा। ठीक है, और उसके बाद अपन इस 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, 3 डॉट पे, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ओपन होगा, देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो है। ठीक है, फ़ोटो दिख रहा है और आपको क्लिक करना है रिवैल्यूएशन के फॉर्म के लिए। रिवैल्यूएशन फॉर्म है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म जो है ओपन होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जब आप ओपन करेंगे तो आपका यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, और आप अगर सेकेंड ईयर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे सेकेंड ईयर शो होगा, अगर आप थर्ड ईयर के हैं तो थर्ड ईयर शो होगा यहाँ पे। ठीक है, आप एक्स पेपर है या फिर आप एक्स स्टूडेंट है या रेगुलर है, यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर का नहीं होगा, अभी उसका रिज़ल्ट ही नहीं आया है। सेकेंड ईयर में अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे थर्ड ईयर के स्टूडेंट का ओपन है तो यहाँ पे 1 2 जो है मात्र यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। मान के कोई स्टूडेंट अगर दोनों सब्जेक्ट में करना चाहता है तो 1 और 2 केवल थियोरिकल पेपर का यहाँ पे हो रहा है तो 1 2 दोनों को सेलेक्ट करेगा। अगर किसी को एक सब्जेक्ट में करना है तो सिंगल टिक 1 से 1 पर ही मारेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप सेकेंड ईयर में करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 सब्जेक्ट रहेगा। 4 सब्जेक्ट में से आप जो भी जिसमें भी आपको रिवैल्यूएशन करवाना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट मतलब कहा जाए तो ये जो टिक वाला है, ये आप बॉक्स देख रहे हैं छोटा छोटा, उसमें टिक करना है। टिक करने के बाद आप लोग को इस अप्लाई पर क्लिक करना है, अप्लाई के बटन पर। ठीक है, जब क्लिक आप कर देंगे तो इस प्रकार से आपका जो है, ध्यान रखिएगा टिक होने के बाद फिर से आप सोचिएगा कि बैक आके मैं फिर से टिक करूं दूसरे भी सब्जेक्ट में तो सब जो है दोबारा से टिक नहीं होगा। तो ध्यानपूर्वक आपको जितना भी सब्जेक्ट में करना है फर्स्ट बार में क्लिक करने के बाद अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा, वरना एक बार अप्लाई पर क्लिक कर दीजिएगा फिर कहिएगा कि जा ये सब्जेक्ट छूट गया है तो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक। तो देखिए एक सब्जेक्ट पर क्लिक हुआ है, उसके बाद अप्लाई का बटन हट चुका है और अब उसमें कितना भी दूसरे में क्लिक कीजिएगा क्लिक नहीं होगा। जब आप अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो अब आपको ले जाएगा पे पर। ठीक है, पे पर ले जाएगा और जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका स्टेटस जो है आपका अनपेड दिखाएगा। ठीक है, जब आप पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे पेमेंट लिखा जाएगा। ठीक है, और
मैं बता दूं, यहाँ पे रिसीव का ऑप्शन आ जाएगा जब आप पेमेंट कर देंगे तो, ओके। और पेमेंट करने के बाद पेड वाला भी हरा हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाइड हरा है, पेमेंट करने के बाद पेमेंट वाला भी हरा हो जाएगा। अब जो पीला हो जाएगा वो फॉरवर्डेड पर पीला हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, आप समझ लीजिए। मैं यहीं पर आपका रोल आता है कॉलेज का। आप अप्लाई कर दिए, पेमेंट कर दिए, लेकिन फॉरवर्ड पर जाकर अटक जाएगा मामला। फॉरवर्ड करवाने के लिए आपको कॉलेज में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप अप्लाई कर दिए हैं तो कॉलेज में इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है, कि मैंने अप्लाई कर दिया है सर, मेरा फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, कृपया फॉरवर्ड कर दीजिए। ये फॉरवर्ड एग्ज़ाम पेपर में जैसे हुआ था फॉर्म भराने में, सेम वैसा यहाँ भी है। यहाँ भी आप अप्लाई कर दिए हैं, लेकिन यह अधूरा तब तक रहेगा जब तक आपका कॉलेज फॉरवर्ड नहीं करेगा काउंसिल में। तो फॉरवर्ड या तो आप डायरेक्ट कॉलेज से ही फॉर्म भरवा लीजिए, या फिर आप भर चुके हैं तो आप अपने कॉलेज में इसकी सूचना और रिसिप्ट भेज दीजिए। जो आप पे किए हैं फ़ी वो रिसिप्ट भेज दीजिए कॉलेज के पास, ताकि कॉलेज देखेगा और वो आपका फॉरवर्ड कर देगा। हो सके तो एक्स्ट्रा रुपया भी आपसे चार्ज मांगेगा फॉरवर्ड के लिए। ऐसे तो लगता नहीं है फॉरवर्ड में रुपया, लेकिन कुछ मांगेगा तो दे दीजिएगा, 1500 मांगेगा तो। क्योंकि कॉलेज तो भाई पैसा कमाने के लिए बैठा है, वो तो पैसा इधर से उधर से लेता रहता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो लोग अगर देखिए, वैसे मैं फ़ी बता दूं तो एक पेपर का 150 रुपया फ़ी है। अगर एक पेपर का करवाते हैं तो 150 रुपया है, 2 का करवाते हैं तो 300 रुपये लगेंगे, ठीक है। और 100 रुपये एक्स्ट्रा पोर्टल चार्ज आपको देना होगा। तो टोटल अगर 2 सब्जेक्ट का करवाते हैं तो 400। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, 3 सब्जेक्ट का करवाते हैं तो 450 तो रुपया यही हो गया, प्लस में 100 रुपया, 500, 550 रुपया। अगर सेकेंड ईयर में है, 4 सब्जेक्ट का करवाना पड़ते हैं तो 600 रुपया ये हुआ, 100 रुपया पोर्टल चार्ज, और यहाँ पे 700 रुपया हो गया। तो ये आपका जेन्युइन चार्ज है। इसके अलावा जो भी आपको पैसा मांगता है कॉलेज, वो अपने पैकेट के लिए मांगता है, ठीक है ना। तो अगर मिनिमम एक सब्जेक्ट का 150 रुपया है और 100 रुपया यानी 250 रुपया लगता है, ठीक है। 100 रुपया आपको पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पोर्टल चार्ज नहीं, पोर्टल चार्ज एक ही बार 100 रुपया आपको देना है। बाकी जितने सब्जेक्ट करेंगे 150 रुपये देने हैं। तो इसके अलावा जो भी पैसा मांगता है समझिए कॉलेज अपने फंड के लिए मांगता है। बाकी फॉरवर्ड पर ध्यान जरूर रखें, फॉरवर्ड आपको कॉलेज ही करेगा, तभी जाके काउंसिल के पास ये फॉर्म पहुंचेगा, और फिर काउंसिल जो है उसको अप्रूव करता है और सारा काम आगे बढ़ाता है, ओके। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।